बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 9th क्लास केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 12 में हमने जो डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक्वियस सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। उसके साथ हमने कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्यूट को डिस्कस किया, सॉल्वेंट को डिस्कस किया, ठीक है, उसकी एग्जांपल डिस्कस की। आज हमें जो डिस्कस करना है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मेजर हमने 3 टाइप्स डिस्कस करनी है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हमने डिस्कस करना है और इनकी एग्जांपल को भी हमने साथ साथ डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू द टॉपिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 6, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 98, लेक्चर नंबर 12। स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब अगर बात की जाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेंपरेचर, ठीक है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, पहले डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन containing maximum amount of solute, maximum amount of solute at given temperature, at given temperature। अब इसी डेफिनेशन को फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। एट गिवन टेम्परेचर इज नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम, फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये गिवन टेम्परेचर कौन सा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, एट गिवन टेम्परेचर। ये गिवन टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर 25 या फिर 20 डिग्री, ठीक है। ये गिवन टेम्परेचर कितना होगा, 25 या फिर 20 डिग्री, ठीक है। ये थर्ड गिवन टेम्परेचर कौन सा होगा, 25 या 20 डिग्री। मैक्सिमम अमाउंट किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी। अब अगर हम बात करें, जैसे हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, बीकर के अंदर
ये हमारे पास सॉल्वेंट होता है, लाइक हम वाटर ले लेते हैं या सॉल्वेंट लिख लें, कोई भी हो सकता है। सल्यूट हम ऐड करते हैं। अब जैसे आप सल्यूट ऐड करते हैं स्टार्ट में, तो ये सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की थी कि सल्यूट खुद जाके सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा और सॉल्वेंट सल्यूट को अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व करता है। इसी का जैसे ये सल्यूट हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, स्टार्ट में ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहां पे ये सल्यूट मजीद डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि सेटल डाउन बॉटम, बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये सेटल डाउन सॉल्यूट डिसॉल्व होगा और वो डिसॉल्व सॉल्यूट अनडिसॉल्व में चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया जाता है, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूट रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, सॉल्यूट। अभी एक होगा डिसॉल्व, दूसरा होगा क्रिस्टलाइज। अब ये देखिए डिसॉल्व, दूसरा क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज। अब ये सॉल्यूट जैसे हम ऐड अप करते हैं डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन बना देगा। ये क्या होगा, डिसॉल्व। अगर ये सॉल्यूट डिसॉल्व होने की बजाय सेटल डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, सेटल डाउन, नीचे जाके बैठ जाता है बीकर में, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज। अब इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी ये डिसॉल्व भी होंगे और क्रिस्टलाइज भी होगा। यही सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी होगा और इक्वल अमाउंट में क्रिस्टलाइज भी होगा। इसी तरह इनके अंदर क्या एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब ये थी हमारे लिए जनरल एग्जांपल के मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेंपरेचर। ये तो हमारी डेफिनेशन थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, और उसमें हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट मैक्सिमम सॉल्यूट तो डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जिसमें वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिससे डिल्यूशन भी होती जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन भी होती जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। किसकी एग्जांपल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जांपल में सोडियम थायोसल्फेट वाटर के अंदर लेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉर एग्जाम्पल लिखें, फॉर एग्जाम्पल ये बुक में सबकी कंबाइंड एग्जाम्पल दी गई है, लेकिन आप लोगों ने सेपरेट करके लिखनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व इन वाटर। क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व इन वाटर या सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर। पहले इसका फार्मूला भी लिख लें, Na2S2O3, ठीक है, इन वाटर। जैसे ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? एट 20 डिग्री, और इस साल्ट की क्वांटिटी क्या होगी? 20.9 ग्राम। अगर यही 20.9 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो तो उसे नाम दिया जाता है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। अगर 25 डिग्री पे सोडियम थायोसल्फेट साल्ट है जो कि 20.9 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो तो उस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप लोगों ने एग्जांपल कैसे लिखनी है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर एट 20 डिग्री हैज 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यहां तक आप लोगों ने एग्जांपल लिखनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जो मैंने लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप डिस्कस करनी है। सेकंड टाइप में ये था सैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्मॉल सा डिफरेंस है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी हमने डेफिनेशन प्लस एग्जांपल को ही डिस्कस करना है। लाइक अगर हम बात करें, इसमें हमने बात की थी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड टाइप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें हमने बात की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इसमें बात करेंगे लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अ सॉल्यूशन which contain lesser amount of solute than that required which is required to saturate at a given temperature। definition लिखते हैं पहले। a solution contain lesser solute, ऐसा सॉल्यूशन जो लेस सोल्यूट हो देन दैट which is required to saturate, which is required than that which is required to saturate। अब किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट किसकी होगी? सोल्यूट की। then that required to saturate at a given temperature, at a given temperature। ये डेफिनेशन हो गई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन कंटेन लेसर सोल्यूट, उसमें क्या था? मैक्सिमम सोल्यूट, ठीक है। अब दूसरी बात, हमें सोल्यूट रिक्वायर होगा किसके लिए? सैचुरेट करने के लिए। अब ये देखिए, इसमें
सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, सैचुरेटेड में सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम थी। अब एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 in water. Sodium thiosulfate in water at 20 डिग्री, और ये सोडियम थायोसल्फेट कितना होगा 20.9 ग्राम से लेस। वाटर कितना होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमने सैचुरेटेड में बात की थी कि 20.9 ग्राम या फिर इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो क्वांटिटी थी वो 20.9 ग्राम से लेस हो जाएगी। ठीक है, लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो इसको नाम दिया जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये देखें 20.9 ग्राम से लेस पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये सॉल्ट है, दोबारा बता रहा हूं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री। अब ये सॉल्ट क्वांटिटी क्या होगी 120.9 ग्राम से लेस, और वाटर कितना होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर ये एग्जांपल किसकी होगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हमने सैचुरेटेड को डिस्कस किया, अनसैचुरेटेड को डिस्कस किया, अब हम सुपर सैचुरेटेड को डिस्कस करेंगे। सुपर सैचुरेटेड में भी यही बातें हैं जो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में की, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर की बात आ जाती है कि अगर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता तो हम टेम्परेचर देकर उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे डिसॉल्व करेंगे अब हमने वो बात करनी है। एग्जांपल हमने ये सोडियम थायोसल्फेट देंगे तीनों की, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें मैक्सिमम है, दूसरे में लेस है, तीसरे में टेम्परेचर की बात होगी। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, the solution that is more concentrated than a saturated solution. सुपर, फिर दोबारा वही बात सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उसे हम नाम देंगे सुपर सैचुरेटेड। लाइक द सॉल्यूशन that is more concentrated, the solution that is more concentrated, the solution that is more concentrated than saturated solution, than saturated solution। अब इसको नाम देंगे सुपर सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसको नाम दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड। अब इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है जैसे हमने सैचुरेटेड में बात की थी कि ये सॉल्यूट है हमारा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, इसमें हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये सॉल्यूट ऐड करेंगे। सैचुरेटेड में तो ऐसा था कि ये नीचे सेटल डाउन हो गया था, नीचे जाके बैठ गया था, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया।
लेकिन सुपर सैचुरेटेड में ऐसा नहीं होगा, बल्कि जैसे ये मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगी, सॉल्यूट सेटल डाउन होने लगेगा, तो हम नीचे से हीट देंगे। जैसे इसे हीट मिलेगी, जैसे इसे हीट मिलेगी, ये और सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा अपने अंदर। ठीक है, ये और अपने अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमने हीट दी, हीट से और सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ, तो उसको हमने नाम दिया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में वही बात कि अगर 20.9 ग्राम से ज्यादा हो सॉल्यूट, ठीक है, तो उसे नाम दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। लिख देता हूं, ये बात कर ली हीट की। हीट के बाद फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इन वाटर, टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री। कितना 20 डिग्री। अब ये सारी क्वांटिटी कितनी होगी 20.9 ग्राम से मोर पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये एग्जांपल किसकी होगी, सुपर सैचुरेटेड की। अब ये देखिए, इसका हमने बात की 20.9 ग्राम मोर, 20.9 ग्राम से ज्यादा होगा साल्ट हमारा इसमें डिसॉल्व। ठीक है, ये क्या किसके एग्जांपल हो गई, सुपर सैचुरेटेड। रिपीट कर देता हूं, जस्ट ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसमें 20.9 ग्राम डिसॉल्व हुआ था। 20.9 ग्राम टेम्परेचर 20 डिग्री, तीनों में टेम्परेचर सेम ही रहेगा 20 डिग्री, और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, वो भी सेम होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब, जस्ट साल्ट चेंज होगा। अनसैचुरेटेड में लेस देन 20.9 ग्राम साल्ट होगा और लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। हमें सॉल्यूट की रिक्वायर होगी किसके लिए, सैचुरेट करने के लिए। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो सैचुरेटेड से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो। कैसे होगा, जैसे सॉल्यूट सैचुरेटेड में सेटल डाउन हो जाता था, सुपर सैचुरेटेड में हम उसे हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे वो ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा, उसको हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड। एग्जांपल में अगर हम साल्ट की बात करें तो 20.9 ग्राम से ज्यादा होगा। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन थी। आप इसे देख लें, इस एग्जांपल को गौर से देख लें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें लेस था, इसमें क्या है मोर। अब मोर और लेस में आप लोगों को डिफरेंस का पता हो, डिफरेंस क्या होगा, इसमें मोर है उसमें लेस होगा। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यही था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।